सुबह की हल्की धूप में मैं चाय लेकर बालकनी में बैठा था। खुला आसमान, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, सब कुछ बड़ा पीसफुल था। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी भी अपनी चाय का कप ले आई और बगल में बैठ गई। और फिर कुछ देर बाद दोनों बच्चे भी वहाँ आ गए। उनकी कपों में दूध था। ऐसे माहौल में सबके चेहरों पर अपने आप मुस्कान छा गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि बिना कुछ बोले ही हम एक दूसरे का साथ महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी ने कहा, पापा एक बात पूछूं? मैंने मुस्कुराकर कहा, पूछो। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पापा जब आप उदास होते हो तो क्या करते हो? मैं थोड़ा चौंक गया। फिर मैंने पूछा, क्यों पूछ रही हो? उसने कहा, क्योंकि जब मैं उदास होती हूँ तो आपसे बात कर लेती हूँ, पर क्या पापा को भी कभी किसी की ज़रूरत होती है? मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, फिर कहा, हाँ मैं कभी कभी बहुत थक जाता हूँ, बहुत कुछ सोचता हूँ, पर सब कुछ कह नहीं पाता। सभी ध्यान से सुन रहे थे। इस बार बेटे ने कहा, आप हमसे कह सकते हो पापा, हम छोटे हैं पर सुन सकते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी नज़र अपनी पत्नी की नज़रों से जा मिली। हम दोनों मुस्कुरा दिए। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। मेरी पत्नी ने हामी भरी और कहा, कभी कभी लगता है कि सबके लिए स्ट्रांग बनते बनते खुद की फीलिंग्स कहीं पीछे रह जाती हैं। पर आज तुम दोनों ने जो कहा, उससे लग रहा है कि शायद अब हमें भी कोई समझने लगा है। वो मुस्कुराए। मैंने कहा, पापा मम्मी भी इंसान है बेटा। कभी गिरते हैं तो एक दूसरे को सहारा देकर खड़े भी हो जाते हैं। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगली बार मम्मी से झगड़ा होगा तो सहारा तुम दोनों से ले लूँगा। हम सब ठहाका मारकर हंस दिए और हंसते हंसते हम सब ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बच्चों ने कहा, हम हमेशा आपके साथ हैं। मैंने कहा, थैंक यू। और मेरी पत्नी ने कहा, आई लव यू। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे इमोशनली कनेक्ट कर पाए, चलिए उन्हें ये दिखाएं कि हम भी उनकी तरह ही हैं। जब हम अपनी वल्नरेबिलिटीज़ उनसे शेयर करते हैं तो वो न सिर्फ समझदार बनते हैं, बल्कि हमारे और भी करीब आ जाते हैं। बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है पेरेंट्स की सच्ची भावनाएं। चलिए उन्हें वो दें जो वो डिज़र्व करते हैं। मिलेंगे मेरे पापा के अगले एपिसोड में एक नए पेरेंटिंग टिप के साथ। रिश्ते, जज्बात और काश।